जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 26 नवंबर है और भारत के संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि इसको माना गया है। भारतीय संविधान, जैसा कि इसके एक शब्द से पता चलता है, इसमें सम और विधान दो शब्द छुपे हुए हैं। जहां सम का मतलब होता है समान रूप से और विधान का मतलब नियम या कानून। तो जहां सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होते हो उसे संविधान कहा गया है। ये नियमों का और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी राज्य के लिए या किसी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय जो संविधान है उसकी रूपरेखा या उसमें कुछ संवैधानिक प्रयास जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए। जैसे 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, तो काफ़ी जो है संवैधानिक सुधार किए गए। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया, जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है हमारे संविधान में रहा है। लेकिन यहाँ तक के जो प्रयास थे वो ब्रिटिश सरकार अभी तक कर रही थी। भारतीय नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई अपनी भूमिका अदा नहीं की गई थी। इसलिए भारतीयों ने एक प्रयास किया कि हमारा एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया और ये संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण में कार्यरत हुई और उसने 300 सदस्यों के लगभग 300 सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित किए गए और उसके बाद में उनको काम सौंपा गया संविधान बनाने का। तो संविधान निर्माण की यह प्रक्रिया संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरी की और इसको 26 नवंबर को स्वीकृत किया गया। इसी वजह से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे संविधान में एक भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और इसमें एक आम नागरिक से लेकर जो सर्वोच्च नागरिक जो राष्ट्रपति है वहाँ तक के नियम और कानून इसमें लिखित है और सभी को उसका पालन करना पड़ता है। तो यहाँ भारतीय संविधान के बारे में मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ, जिसमें यह है कि संविधान सभा जब गठित हुई तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो ये माना जाता है कि संविधान का पूरा सार है। उद्देश्य प्रस्ताव में जो संविधान की पूरी रूपरेखा है वो तैयार करके रखी गई है और उसी उद्देश्य प्रस्ताव में से जो प्रस्तावना दी गई है, जो भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है, उसका वाचन मैं अभी करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे साथ आप सभी लोग प्रस्तावना का वाचन करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शीश शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। When we go through our fundamental duties, the list which he has read now, what is not mentioned there? Everything is mentioned. How we have to uplift ourselves, how we have to respect women, how we have to provide education for young children, how we have to respect our national anthem and the national flag, how we have to be kind to people around us. Everything is mentioned. But surprisingly, after so many years of independence, we are yet to understand the real meaning of several things. And I take the opportunity to wish and pray that the small group that is standing here, comprising of teaching and non-teaching staff of this JNU, let us try to implement some of the things that are told there in our own small way. And if we are able to practice compassion and sympathy, if we are able to protect and uplift the people around us, if we are going to be proud of our culture and our great heritage, if we are going to respect all communities, all religions, all genders around us, if we are going to respect from the bottom of our heart the symbols of our country, the national flag, the national animal, the national anthem, a big list is there. If we are going to practice all these things, I think in a small way, we will become responsible, more responsible citizens. And if we practice, I am sure children are going to watch us, and consciously, subconsciously, unconsciously, they will imbibe some of the qualities from us. So have a wonderful day. Thank you for providing me the opportunity. Thank you.